शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं कुछ राजनीतिक खबरों से, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि कितने जल्दी ये मंत्रिमंडल गठन हो। सूत्र बताते हैं कि अगले 1 या 2 दिन में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है और 8 से 10 मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। शुक्रवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और माना यह जा रहा है कि केंद्र संगठन ने एक फॉर्मूला तय किया है जिसे प्रदेश इकाई को भी अवगत करा दिया गया है। मंत्रिमंडल का गठन इसलिए भी किया जा रहा है ताकि कोरोना संकट से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। कोरोना संकट को देखते हुए मंत्रियों की शपथ ऑनलाइन तरीके से भी कराई जा सकती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। और इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान जब शपथ लेने के लिए पहुंचे थे तो इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए थे, इसलिए ऑनलाइन तरीके से मंत्रियों की शपथ करवाई जा सकती है। तो जल्दी इसकी संभावना है और ऐसे में ये समझ लीजिए कि कौन से वो नाम हैं जिनको लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधिया खेमे से कितने मंत्री, सिंधिया खेमे से कौन से मंत्री हो सकते हैं, ये नाम हम आपको बता रहे हैं। तुलसी सिलावट जो पिछली सरकार में, कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये समझिए कि ये तमाम नाम वही नाम है जो इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं तत्कालीन कमलनाथ सरकार में। इसके बाद बीजेपी के खेमे से अगर हम बात करें तो कौन से वो मंत्री हो सकते हैं, कौन से वो नाम हो सकते हैं जो बीजेपी की तरफ से इस मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। इसमें सबसे पहले गोपाल भार्गव जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं जब विपक्ष में बीजेपी थी। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा, ये नाम उस वक्त भी बहुत चर्चा में आया जब सत्ता परिवर्तन हुआ। भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, विजय शाह और गौरी शंकर बिसेन, ये वो तमाम नाम हैं जो बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती देखिए अभी तो ये भी होने वाला है कि वो कौन कौन से नाम होंगे जिन पर मोहर लगेगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि संतुलन, एक मेंटेनेंस जो चाहिए, कैसे वो होता है, जातिगत समीकरण कैसे साधे जाते हैं, क्षेत्रीय समीकरण कैसे साधे जाते हैं, ये तमाम सवाल हैं जो अभी खड़े हो रहे हैं मंत्रिमंडल गठन से पहले। लेकिन मंत्रिमंडल गठन जैसे हो जाएगा, नाम फाइनल हो जाएंगे, इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शरद जी, निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल गठन इस वक्त संकट की घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण है और सबकी नजर उन नामों पर होने वाली है जो तय किए जाएंगे। आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल आपने ठीक कहा रोमिता, इस समय मंत्रिमंडल की आवश्यकता है क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर बहुत अपने पूरा परिश्रम और पूरा अनुभव उन्होंने झोंक दिया है कोरोना से लड़ाई में, लेकिन निश्चित तौर पर एक टीम की जरूरत है और उस टीम की अब एक इसलिए और आवश्यकता महसूस हो रही है क्योंकि टेस्टिंग बढ़ चुकी है, किसानों के लिए गेहूं की खरीदी की व्यवस्था भी आरंभ की गई है और 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं और धीरे धीरे अब हम लॉकडाउन के साथ कुछ जगह जीवन की जो बहुत जरूरी गतिविधियां हैं उनको हम पूरे देश में मध्य प्रदेश के साथ शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें सहयोगियों की जरूरत है। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं अंदर खाने की कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा ही रखने पर सहमति बनी है, सिंधिया जी के साथ भी जो चर्चा हुई है मुख्यमंत्री की, तो हो सकता है कि 6 मंत्री ही फिलहाल शपथ लें और इन 6 मंत्रियों की शपथ अगर होती है तो ये तय मानिए कि फिर सिंधिया खेमे से 1 या 2 ही वरिष्ठ जो नेता हैं उनको स्थान इस मंत्रिमंडल में मिलेगा और बाकी जो बीजेपी के नेता हैं 4 उनको स्थान मिलेगा और ये भी 4 नेता वो होंगे जो बहुत अनुभव रखते हैं इस क्षेत्र में और अलग अलग विभाग संभालने में, जो कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें या फिर सार्वजनिक पीडीएस की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें या कोऑपरेटिव की बात करें, तो ऐसे ही नेताओं को स्थान मिलेगा क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि एक बड़े मंत्रिमंडल के गठन की तरफ बीजेपी की सरकार बढ़े, तो आकार छोटा हो सकता है और
जैसी चर्चा कल हुई थी, हमने भी ये बंसल न्यूज ने जानकारी व्यूअर्स तक पहुंचाई थी कि राजभवन ये भी विचार कर रहा है कि ऑनलाइन शपथ क्या हो सकती है और संवैधानिक दृष्टि से उसकी स्टैंडिंग क्या है। तो हो सकता है कि ये देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग हम मध्य प्रदेश में देखें कि गवर्नर हाउस से गवर्नर जुड़े ऑनलाइन और जो मंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो सारे लोग अपने अपने स्थानों से शपथ लें और ये प्रक्रिया उस तरह से संपन्न हो। तो संभावना है कि जल्द से जल्द कैबिनेट के गठन की तरफ बीजेपी की सरकार बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज कि इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान वन मैन आर्मी की तरह सब कुछ संभाले हुए हैं, लेकिन एक टीम की जरूरत है ताकि संक्रमण पर एक ब्रेक मध्य प्रदेश में लगाया जा सके। बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो तमाम पहलू जो इस वक्त मंत्रिमंडल गठन को लेकर है ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या वो महत्वपूर्ण पहलू है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन इस वक्त जरूरी, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कमान संभाले हुए हैं, अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपनी पूरी ताकत वो झोंक रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है ताकि संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन सबसे जरूरी इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि एक टीम के साथ वो आगे बढ़ें, क्योंकि इस वक्त 20 अप्रैल के बाद भी इस लॉकडाउन को आगे जारी रखना है। ऐसे में बहुत सारी सेवाओं में रियायतें देनी है, विभागवार काम जरूरी हो गया और इसलिए एक टीम की जरूरत यहाँ पर महसूस होती हुई। ऐसे में अनुमान ये कि 8 से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ऑनलाइन ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ये संभावना है। कौन से वो नाम बीजेपी और सिंधिया खेमे से हो सकते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब इंतजार यही करना होगा कि कब तक ये गठन होता है और कौन से नाम इसमें शामिल किए जाते हैं।